नमस्कार, नेशंस मेल में आपका स्वागत है। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ काम मांगने वाले की संख्या घटती जा रही है। आप समझ सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगार पर बात नहीं कर रहे हैं। पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक उनके लिए बहाना बन गया है। देश प्रेम करते हुए चुनाव निकल लेंगे और अपनी जीत के पीछे भयावह बेरोजगारी छोड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री का एक ही देश प्रेम है जो चुनाव में जीत प्रेम है। मोदी सरकार के 5 साल में शिक्षा क्षेत्र का कबाड़ा हुआ है, जो यूपीए के समय से होता चला आ रहा था। दिल्ली से बाहर के कॉलेज के स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ। 5 साल में ये सरकार नई शिक्षा नीति नहीं ला सकी। अमीर लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का ड्रामा किया, मगर साधारण परिवार के बच्चे को अच्छा कॉलेज मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जीरो प्रयास किया। आप सदा मुस्कुराते रहें कि टैग लाइन की तरह मुस्कुराते रहने वाले मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी पूछ कर देख लीजिए। काम मांगने वालों की संख्या को लेकर लेबर पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं, मतलब ये रेट तभी बढ़ता है जब काम मिलने की उम्मीद हो। 2018 के तुलना में 2019 के पहले 2 महीने में काम मांगने वालों की संख्या घटी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट बता रही है कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट अब 43.2 से 42.5 रेंज में ही रहने लगा है। 2 साल तक इस दर में गिरावट से अंदाज लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी कितने भयंकर रूप से ले चुकी है। अब आप इस तरह से समझिए, कम लोग काम मांगने आ रहे हैं, तभी भी काम नहीं मिल रहा है। लेबर पार्टिसिपेशन रेट की गिनती में 15 साल से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया जाता है। जनवरी 2019 में बेरोजगारी की दर 7.1% थी। फरवरी में बढ़कर 7.2% हो गई। फरवरी 2018 में 5.9% थी। फरवरी 2017 में 5% थी। ये हालत विकास दर की है। लगातार गिरावट ही आती जा रही है। आर्थिक स्थिति में गिरावट का असर उपभोग पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में आर्थिक रफ्तार काफ़ी बढ़ी। आज की बिजनेस स्टैंडर्ड में नीलकंठ मिश्रा ने लिखा है, कच्चे तेल के दाम में कमी के बाद भी आर्थिक रफ्तार तेज नहीं पकड़ सकी। जबकि ये कहा जाता है कि मोदी सरकार में आर्थिक क्षेत्र में बुनियादी रूप से कई ठोस कदम उठाए गए, मगर उनका कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जिन बदलावों को पॉजिटिव बताया जा रहा है उनमें से बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। बैंक की हालत ये है कि 1 लाख करोड़ से अधिक की पूंजी देने के बाद भी खास सुधार नहीं है। बैंक पूंजी जमा करने के लिए अपने कर्मचारियों पर दबाव डाल रहा है। वे उनके रद्द हो चुके हैं। शेयर खरीदने जबरदस्ती कर रहा है। बैंकर आए दिन अपने दफ्तर के आदेश की कॉपी भेजते रहते हैं कि उन्हें अपने बैंक का शेयर खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान में चक्कर में बैंकर ने अपने लिए गुलामी आड़ ली। कंपनियां शेयर देती है, लेकिन 1500 शेयर खरीदना ही पड़ेगा। पैसे नहीं होंगे तो लोन लेकर खरीदना पड़ेगा। ये सीधा सीधा आर्थिक अपराध है। जो मिल गया उसे लूटने का जुगाड़ है, ताकि बैंक के शेयर को उछलता हुआ बताया जा सके। इस देश की खेती संकट में है। क्या किसी को नहीं दिखता कि कृषि को लेकर सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है?